बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। जैसे कि सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों की रेसिपियों का सिलसिला जारी है। इससे पहले मैंने आपके साथ गजरेली की रेसिपी शेयर की है, फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की है और बड़ी ही मज़ेदार मैंने आपके साथ बीफ पाए की रेसिपी शेयर की है। आज मैं आपके लिए गाजरों के हलवे की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। इस तरह से जब आप हलवा बनाना सीख लेंगे तो इसके बाद आपको बाजार से गाजरों का हलवा लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप बाजार से ज़्यादा मज़ेदार हलवा बना के खा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाजर की कटिंग का तरीका बताऊंगा कि गाजर का कौन सा हिस्सा हमने लेना है और कौन सा हिस्सा हमने वेस्ट करना है। देखें यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया है और गाजर को ऊपर से मैंने इस तरह से खुरच के आपके सामने रखा है। ये देखें, इसको इस तरह से खुरचना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर वाली एक स्किन की एक लेयर होती है, उसको हमने उतार लेना होता है। सेंटर से गाजर को मैं इस तरह से काट लूँगा। ये देखें, गाजर के अंदर ये जो सख्त वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह से काट लेना है। ये काटना बहुत ज़रूरी है। ये हमने हलवे में नहीं डालना। अगर ये हम हलवे में डालेंगे तो हमारे हलवे का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये जितनी भी गाजर है इसका हमने ये अंदर वाला जो सख्त वाला हिस्सा होता है इसको हमने इस तरह से काट लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने गाजर की कटिंग की है। गाजर का अंदर जो हार्ड वाला हिस्सा था इसको मैं वेस्ट कर दूंगा और गाजर का ये वाला हिस्सा हमें चाहिए। अब इसको मैं कद्दूकश कर लूंगा। ये देखें, गाजरों को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। टोटल मेरे पास 4 किलो गाजरें थी। कुछ इसका वेस्ट निकल गया और वेस्ट निकलने के बाद ये वजन में आधी रह गई। तो इस वक्त जो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं इसका वजन 2 किलो है। अब ये जो मेरे पास गाजरें हैं इसको हम एक पतीली में डाल देंगे। 1.5 किलो मेरे पास दूध है और दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है। ये दूध मैं इस गाजरों में डाल दूंगा। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चम्मच फेर के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ढक्कन रख के थोड़ी देर पकाऊंगा। इससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ये जो हलवा होता है इसमें दूध कम डलता है और जो गाजरों का गजरेला जिसे गाजरों की खीर कहते हैं उसमें दूध ज़्यादा डलता है, हलवे में दूध कम डलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन रख के 5 मिनट तक पका लिया है। अब एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है यहाँ पे। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि गाजरें गल जाएंगी। दूध डालने का मकसद भी यही था कि गाजरें गलें और गाजरों को हमने दूध में गलाना है। कुछ पानी गाजरें छोड़ेंगी और कुछ दूध होगा। जो गाजरों का छोड़ा हुआ पानी होगा और जो दूध होगा इसमें हमने अपनी गाजरों को गला लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन देके आधे घंटे तक पका लिया। ये देखें, इसमें जो दूध था वो भी काफ़ी खुशक हो गया और गाजरों ने जो पानी छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक खुशक हो गया है। बस थोड़ा सा इसमें दूध रह गया है, ज़रा सा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 बाउल चीनी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। आप चीनी हस्बे जायका डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद चम्मच फेर के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और चीनी जब मेल्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, शीरा छोड़ती है। तो फिर जो चीनी ने शीरा छोड़ा होगा उसको भी हमने खुशक कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे चीनी ने काफ़ी शीरा छोड़ दिया है तो इसको हमने खुशक कर लेना है यहाँ पे। ये देखें, चीनी का जो शीरा था वो भी खुशक हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो घी है। ये आधा किलो घी मैं इसमें डाल दूंगा। मैं इसमें डालडा घी डाल रहा हूँ, आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। हलवे में घी ज़्यादा डलता है तो इसलिए 2 किलो गाजरों के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो घी डाला है। अब चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी मैं इसकी भुनाई करूँगा हलवा हमारा उतना मज़ेदार बन के तैयार होगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने इसकी 20 से 25 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखें, यहाँ पे मैंने हलवे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। तकरीबन मैंने इसकी 25 मिनट तक भुनाई किया और भुनाई के टाइम पे मैंने इसमें
100 ग्राम घी और शामिल किया था, यानी 2 किलो गाजरों के लिए मैंने इसमें 600 ग्राम घी ऐड किया है। 600 ग्राम घी मैंने इसमें डाला है। गिरी काट के रखी है, खोपा काट के रखा है, ये देखें इस तरह से, ये इसमें डाल देंगे। बादाम है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। ये जो ड्राई फ्रूट हैं ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कोई से भी आप इसमें डाल सकते हैं। पिस्ता है मेरे पास, ये भी इसमें डाल दूंगा। इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम खोया है, ये 400 ग्राम खोया मैं इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का हलवा बनके तैयार हुआ है। इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है। खोया डालने के बाद अब हमने यहाँ पे इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई और करनी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गाजरों का हलवा बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हलवा खाने के बाद आप बाज़ार से हलवा कभी भी नहीं लाएंगे, हमेशा हलवा आप अपने घर में बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये चेक करें जी, कितना ज़बरदस्त बना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का हलवा बनके तैयार हुआ है। तो गाजरों का हलवा इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।